लंबे समय में कुछ घटनाएँ, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो बहुत ही ख़ास होते हैं, जैसे कि पहली बार विदेश जाना, पहला प्यार पाना, पहली जीत या फिर पहली सैलरी। आज की कहानी जो है दादी माँ की पहली सैलरी के ऊपर आधारित है। विनोद ड्राइंग रूम में बैठ कर टीवी देख रहा था। मनीषा और सरला देवी दोनों किचन में थे। मनीषा बर्तन मांज रही थी। सरला देवी सुबह के नाश्ते की तैयारी में लगी थी। 9 साल की पिंकी स्कूल जाने को तैयारी कर रही थी। विनोद ने ड्राइंग रूम में से ही ऊंची आवाज़ में कहा, मनीषा तुम्हारा पगार आगे है, अगर आगे है तो इस महीने की ईएमआई तुम भर देना, मेरी सैलरी आने को अभी वक्त लगेगा। मनीषा ने किचन में सहमति जताई, जी हाँ ज़रूर भर दूंगी। इस बात से पिंकी के कान खड़े हो गए, क्योंकि कल ही तो उसने स्कूल में सैलरी के बारे में सबको समझाया गया था। उसने बताया गया था कि हर काम के लिए निश्चित रकम मिलती है जिसे सैलरी कहते हैं। इस बात की याद आते ही वह तुरंत किचन में दौड़ी। उसको ऐसा अचानक दौड़ते विनोद भी उसके पीछे पीछे गया। पिंकी ने अपनी दादी के पास जाकर उनसे पूछा, दादी आपको सैलरी नहीं मिलती? विनोद और मनीषा एक दूसरे की तरफ देखकर मन मन मुस्कुराए। सरला देवी ने पिंकी को समझाते हुए कहा, बच्चा तुम्हारे मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं इसलिए उन्हें सैलरी मिलती है। मैं तो घर पर ही रहती हूँ ना, इसलिए मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। पिंकी की को ये बात कुछ समझ नहीं आई और वह बोली, दादी आप भी तो कितना सारा काम करती हैं, सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, खाना बनाना, पूरे घर की सफाई, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, मुझे ट्यूशन पढ़ाना और बाजार जाकर राशन लाना और तरकारी लाना और भी पता नहीं क्या क्या। आपके इन्हीं सभी कामों की वजह से तो पापा और मम्मी निश्चित होकर काम पर जा पाते हैं और मैं भी स्कूल से अच्छे नंबर से पास हो पाती हूँ। तो क्या इन कामों की कोई वैल्यू नहीं है? पिंकी की बातें सुनकर कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। 9 साल की बेटी की एक छोटी सी बच्ची जो सोच रही थी वह गलत नहीं था। विनोद और मनीषा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, मगर सरला देवी के पास था। वह बोली, किसने कहा मुझे सैलरी नहीं मिलती? मुझे पैसों के रूप में, कागजों के रूप में सैलरी नहीं मिलती, लेकिन मुझे जिस रूप में सैलरी मिलती है उसकी कीमत कई अंक से भी आकर नहीं जा सकता। मैं घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ तो मुझे तुम्हारी मम्मी एक दोस्त के रूप में मदद करती है। तुम्हारे मम्मी की दोस्ती मेरे लिए एक सैलरी है। मुझे पैसों की ज़रूरत होती है, मैं तुम्हारे पापा से बोलती हूँ तो बिना ये कह जाने कि मैं क्या करूँगी वह झट से पैसे मुझे निकाल कर दे देते हैं। तुम्हारे पापा का ये विश्वास मेरे लिए सैलरी है और तुम जो मुझे इतना प्यार करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो, ये तो मेरा बोनस है ना। आप बताओ, क्या तुम मुझे किसी से कम सैलरी मिलती है? दादी की बातें सुनकर पिंकी खुश हो गई। दादी के गले से लगाते हुए बोली, अरे वाह दादी, आप तो बहुत ही अमीर हैं। सबके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। मनीषा सरला देवी के पास गई, उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन आपको इस बारे में विचार नहीं आता कि आपकी भी सैलरी मिलनी चाहिए कभी कभार, वह भी जब हम तुम लोगों को कुछ खरीद कर देना होता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। सरला देवी ने हिचके कहा। पिंकी बीच में बोल पड़ी, तभी तो मैं आपसे कह रही थी दादी आप ट्यूशन शुरू कर दीजिए। विनोद और मनीषा सरला देवी की तरफ देखने लगे। ये क्या मन जा रहा है मम्मी? मम्मी, विनोद ने पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, ये पिंकी तो बस बातें बनाती है। सरला देवी ने बात को टालने की कोशिश की। नहीं पापा, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मेरी फ्रेंड रिंकू है ना, उसकी मम्मी एक बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम हमेशा क्लास में अव्वल आती हो, हर विषय में अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम कौन सी ट्यूशन क्लास में ट्यूशन लेती हो? मुझे भी बताओ ताकि रिंकू को भी वहीं भेज सकूं। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे तो मेरी दादी ही पढ़ाती है तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर अगले दिन तो वह हमारे घर ही आ गई थी और दादी से मिलकर उन्हें रिंकू और उनके साथ 3-4 और बच्चों को ट्यूशन देने के लिए कह रही थी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी, हाँ वह कैसे कर सकती है, उसके बाद दिन भर इतना सारा काम जो हो रहता है। पिंकी ने सारी बात खुल कर बताई। विनोद बोला, अरे माँ आपको ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, ये बात तो पक्की है कि आप पढ़ाती बहुत अच्छा है। देखिए मुझे भी तो आपने ही पढ़ाया था, उसी की बदौलत तो मैं इतनी अच्छी नौकरी पर हूँ आज। और सही बात, घर के कामों में तो हम उनके लिए एक काम वाली रख देंगे। आप अपना वक्त ट्यूशन पढ़ाने के लिए ले लीजिए। सरला देवी ने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन
बेटा बहू और पोती ने मिलकर उन्हें आखिरकार ट्यूशन चलाने के लिए मना ही लिया। 1 महीना बीत गया। सरला देवी ने उनके बहू बेटे और पोती को एक अच्छे रेस्टोरेंट में अपने पैसे से खाना खिलाया। उस दिन सरला देवी की आंखों में रिश्तों की कमाई के साथ अपनी पहली कमाई की खुशी और संतोष चमक रहा था। दोनों माना कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा पैसा हो, अपनों के लिए खर्च किया जाए और उससे जो खुशी मिलती है उसकी बात ही कुछ और है।